हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमने फलन पढ़ लिया था और फलन अपना पूरा हो गया था। ठीक है, फलन अपना पूरा हो गया था। तो फलन से एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, वो है लॉग का मान याद करना। लॉग का मान ज्ञात करना, वो लॉग का मान ज्ञात करना आज हम सीखने वाले हैं। लॉग का मान याद कैसे करते हैं। तो फलन अपना हो गया था, अब हम पढ़ेंगे लॉग का मान याद कैसे करना। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं ली है तो आप चैनल पे विजिट करके पिछली क्लासें ले लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे लॉग का मान ज्ञात कैसे करते हैं। लॉग का मान ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, लॉग का मान याद करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा। लॉग का मान याद करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि 1 से और 10 तक लॉग 1 2 3 4 5 6 10 तक हमें याद होनी चाहिए। लॉग का 1 का मान कितना होता है, लॉग 2 का मान कितना होता है। तो मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ, लॉग 1 का मान कितना होता है, लॉग 2 का मान कितना होता है, 3 का मान कितना होता है। तो आइए देख लेते हैं। उसके बाद में हम फिर लॉग का मान ज्ञात कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉग 0 का मान कितना होता है। ये लॉग 0 का मान होता है अपने अनंत। उसके बाद में है लॉग 1 का मान कितना होता है, वो होता है 0, ये फिक्स है। लॉग 2 का मान होता है 0.30। उसके बाद में है लॉग 3 का मान। लॉग 3 का मान है 0.48। उसके बाद में है log 4 का मान। log 4 का मान क्या है अपने 0.60। उसके बाद में है log 5। log 5 का मान है 0.70। इसके log 5 तक हो गया। log 6। log 6 का मान है अपने 0.70। उसके बाद में है log 7। log 7 का मान है 0.82। ठीक है। उसके बाद में है log 8। log 8 का मान है 0.84। ठीक है, 4 नहीं, सॉरी 89। उसके बाद में है log 9 का। log 9 का है 0.94। ठीक है। और log 10 का मान होता है 1। log 100 का मान होता है 2। और log 1000 का मान होता है 3। तो ये 1 से लेकर 10 तक 100 और 1000 का मान अपने को याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर लॉग का मान हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से लेकर और 10 तक मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इनसे ही हम लोग, जैसे लोग 150 का मान बताइए, तो अगर हमें ये याद नहीं होंगे ना तो हम मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो आप ये अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए या फिर मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर देखते हैं लॉग का मान ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं लॉग क्वेश्चन, देखते हैं अब इससे। log 150 का मान बताइए। log 150 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log 150 को तोड़ेंगे। ये भाई जोड़े घटाएं या गुणा करें तो 150 आना चाहिए। तो किस प्रकार से तोड़ना हमें, तो तोड़ लेते हैं इसको। log 100 प्लस log 5 इंटू log 10। अब 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे, सॉरी 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 50। और 50 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो हमने जो तोड़ा है वो सही है। अब इसके बाद में मान रख देते हैं। अभी मैंने बताया था log 100 का मान कितना होता है। log 100 का मान कितना होता है 2 प्लस log 5 का कितना बताया था मैंने 0.70 इंटू log 10 का मान कितना बताया था 1। अब इसको कर देते हैं सोल्व। 2 पॉइंट यहाँ पर कितना आएगा 0.70, 1 से मल्टीपल करेंगे तो। अब इसको जोड़ देते हैं 2.7। ये क्या आ गया, log 150 का मान आ गया।
सीधा सा है, अगर 1 से 10 तक आपको याद है तो आप आसानी से log का मान निकालना सीख लोगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो मैथ आपको समझ में नहीं आने वाली है, बिना नोट्स के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 130 का मान। ठीक है, इसको वैसे क्या करना है, सबसे पहले तोड़ेंगे, जोड़े घटाइए गुणा करे तो 130 आना चाहिए। तो तोड़ लेते हैं किस प्रकार से, log 100 प्लस log 3 इंटू log 10। अब 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो सही तोड़ा हमने। अब इसके बाद में मान रख देते हैं, log 100 का मान कितना होता है 1, लो जी लिख दिया। log 3 का मान कितना होता है 0.48, ये लो ये भी लिख दिया। इसके बाद में log 10 का मान कितना होता है 1, वो भी लिख दिया 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 0.48, इसको इसके साथ में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.48। किसका मान है log 130 का, ये लो जी आ गया। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि log का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए और 1 से लेकर 10 तक के log के मान जो फिक्स होते हैं वो भी बता दिए। वो आपको क्या करना है, याद करने। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व कर नहीं पाओगे, तो उन्हें याद करना ही होगा। उसके बाद में देखिए अपना ये टॉपिक हो गया पूरा। अब एक नए सिरे से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फलन अपना कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको फलन में कोई तकलीफ है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जो चैनल की इंस्टाग्राम आईडी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चैनल को अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और मुझे कोई भी आप मतलब प्रॉब्लम हो आपकी वो शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है क्या, मैट्रिक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो आप क्या लिख के आओगे, तो इसके एक बार मैं परिभाषा बता देता हूं आपको कि पंक्ति व स्तंभ की किसी सुव्यवस्थित पंक्ति व स्तंभ की सुव्यवस्थित संख्या जो किसी आयताकार व्यू व रचना में लिखी होती हैं उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति व स्तंभ की, दो चीज इंपॉर्टेंट इसमें, पंक्ति व स्तंभ की किसी सुव्यवस्थित संख्या, पंक्ति या स्तंभ की किसी सुव्यवस्थित संख्या जो किसी आयताकार व्यू या रचना में लिखी हुई हो। जैसे ये क्या है, ये है मैट्रिक्स का ये है प्रतीक चिन्ह। क्या है, प्रतीक चिन्ह। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यह है एक आयताकार व्यू हो गया। अब इसमें क्या है, ये होगी, ये हो गए इसके अवयव, ये हो गए इसके अवयव। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, पंक्ति व स्तंभ की किसी सुव्यवस्थित संख्या जो किसी आयताकार व्यू व रचना में लिखी होती है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता दिया। अब मैट्रिक्स का क्रम 3×3 है इसका। ठीक है, अब क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये जो संख्या है ये किसकी है, रो की, यानी कि पंक्ति, और ये है कॉलम की।
स्तंभ की। अब इसमें रो कौन सी है, 1 2 3, 3 क्या है इसमें रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है तो इसका क्रम क्या हो गया 3 × 3, ठीक है। अवयव और जो ये है इसके, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव। क्या बोलते हैं इनको, मैट्रिक्स के अवयव। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स का प्रतीक चिन्ह ये है और ये इसका क्या होता है क्रम, इसको बोलते हैं इसका क्रम। क्रम में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और बाद में स्तंभ की संख्या लिखी जाती है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं इसके प्रकार कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। इसके प्रकार में से हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन पुट अप होके आते हैं। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स सामान्यतः 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की मैंने आपको बताई है। सबसे पहले ठीक है देखते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है अपने क्षैतिज मैट्रिक्स। कौन सी है, क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें कॉलम की संख्या तो अधिक हो, कॉलम की संख्या अधिक और रो की संख्या कम। जैसे 2, ये 4 5 6, इसका क्रम हो गया 2 × 3। तो ये होगी क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की संख्या अधिक व पंक्तियों की संख्या कम हो। किसकी अपेक्षा में, पंक्तियां किसकी संख्या अपेक्षा में कम होगी, कॉलम की संख्या में, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की अपेक्षा में क्या होगी, कम। अब ये इस हमने क्रम लिख दिया, तो क्रम में सबसे पहले मैंने बताया था भी आपको किसका लिखी जाती है, पंक्ति। सबसे पहले पंक्ति, उसके बाद में लिखते हैं स्तंभ को, स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या क्या है इसमें, कम है, और स्तंभों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो स्तंभों की तुलना में पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, क्षैतिज मैट्रिक्स। इसके बाद में देखते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। इसके बाद में ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम की संख्या क्या होगी, कम होगी, और रो की संख्या अधिक होगी। जैसे देख लेते हैं एक बार, 2 6 9 8 5 6। और इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 3 1 2 3 और × उसके बाद में क्या आता है, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने इसमें, 1 2, ये इसका हो गया क्रम। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। वह इस प्रकार की मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलमों की संख्या रो की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने 3rd नंबर पर पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सी है, पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। अब पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं कि इस प्रकार के मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होती है और कॉलमों की संख्या अनेक होती है। जैसे रो की संख्या क्या होगी, 1, और कॉलमों की संख्या होती है अनेक या 1 से अधिक, ठीक है, अनेक या 1 से अधिक। जैसे 3 6 7 4। अब ये एक है पंक्ति मैट्रिक्स, इसका क्रम लिखेंगे हम, मैट्रिक्स का क्रम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो की संख्या इंटू उसके बाद में स्तंभ की संख्या। स्तंभ कितने इसमें, 1 2 3 4, 1 × 4, ये इसका क्या हो गया, क्रम हो गया। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स में क्या होता है, रो की संख्या होती है 1 और स्तंभ की संख्या अनेक होती है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, पंक्ति मैट्रिक्स। उसके बाद में है अपने नेक्स्ट 4 नंबर पर, 4 नंबर पर है अपने स्तंभ मैट्रिक्स।
कौन सी है, स्तंभ मैट्रिक्स। इस प्रकार की मैट्रिक्स में क्या होता है, ये उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉलम की संख्या क्या होती है, एक होती है, और रो की संख्या होती है अनेक, एक से अधिक, अनेक या एक से अधिक। जैसे देख लेते एक बार, फोर, सिक्स, सेवन। अब इसका क्रम क्या होगा, रो कितने इसमें, 4 इंटू 1। उस पहले वाली की क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। ये ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स अलग है, इसमें क्या है, कॉलम की संख्या एक ही होगी। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 हो सकती है, 2 होगी, और फिर 2 की तुलना में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगी, ऊर्ध्वाधर बनेगी। तो ये होगी स्तंभ मैट्रिक्स। फिर है 5वें नंबर पे है, इसके बाद में स्तंभ के बाद में शून्य मैट्रिक्स। उसके बाद में शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसका क्रम क्या है, 3 इंटू 3। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 6। अपनी मैट्रिक्स होती है 12 प्रकार की, 5 प्रकार हमने पढ़ लिए। उसके बाद में देखते हैं 6 नंबर, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन मैं अगर लिखवाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा अपने को, तो मैं आपको एक बार बता ही दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। इसके बाद में है वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी है दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो। जैसे स्तंभ की संख्या 3 है तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। अगर स्तंभ की संख्या 2 है तो पंक्ति की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अगर कॉलम और रो क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे 3, 4, 6, 5, 3, 2, 9, 1, 2। मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 3 इंटू 3। तो क्या है, इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। रो की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, समान है। तो स्तंभ व पंक्ति की संख्या अगर समान है, यानी कि कॉलम व रो की संख्या अगर समान है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद में देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सी मैट्रिक्स आती है। 7वें नंबर पर आती है अपने वर्ग हो गई, उसके बाद में आती है अपने विकिरण मैट्रिक्स। हाँ जी, ये है अपने विकिरण मैट्रिक्स। अब विकिरण मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो सुनिए। इस प्रकार की मैट्रिक्स में क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान होते हैं। विकिरण मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य जो विकिरण होती है उसके अवयव क्या होते हैं, उसके अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे एक बार मैं बता देता हूं आपको, 1, 2, 4। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 3 इंटू 3। तो विकिरण मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव तो 0 नहीं होते और बाकी के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। या फिर इसे ऐसे भी बोलते हैं कि मुख्य विकिरण को छोड़कर बाकी के अवयव शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकिरण मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इसका क्रम क्या है, 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 8वें नंबर की मैट्रिक्स। 8वें नंबर की मैट्रिक्स है अपने विकिरण मैट्रिक्स। इसके बाद में इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स। अब इकाई मैट्रिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैट्रिक्स हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है 2 नंबर में। तो इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य अवयव मतलब मुख्य विकिरण होती है उसके सभी अवयव क्या होते हैं, 1, 1, 1। जैसे
एक एक एक, ठीक है। एक एक होते हैं, वो बाकी के क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका क्रम क्या हो गया, 3 × 3। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक 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 होते हैं, ठीक है। बाकी के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद में अपने इकाई मैट्रिक्स के बाद में एक बार ये भी मैं मिटा देता हूँ। इकाई मैट्रिक्स यानी कि 8 प्रकार की मैट्रिक्स हमने पढ़ ली अब तक। उसके बाद में है अधिक मैट्रिक्स। अधिक मैट्रिक्स, अधिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, बाकी के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। अब 3 × 3 इसका क्रम है। अब क्या है, मुख्य विकर्ण कौन सी है, ये। तो मुख्य विकर्ण के सभी जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक को छोड़कर। क्योंकि अगर एक आ गया ना तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, इकाई मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा है, तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी वो, इकाई मैट्रिक्स। तो अधिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह इस प्रकार की मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं, एक को छोड़ करिए। एक नहीं होता, एक के बाद में 2 हो सकते हैं, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इस प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद में ये 10 नंबर पर अपने अधिक होगी। 10 नंबर पर है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाली संख्या क्या होती है, संख्या होती है, बाकी नीचे क्या होता है, 0 होता है। जैसे 1 2 3 0 4 6 0 0 2। अब क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से कहते हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी नीचे के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब ये क्या हो गया, मुख्य विकर्ण के ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। तो इसलिए कौन सी हो गई ये, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब 11वें नंबर पर है इसकी ठीक विपरीत। 11वें नंबर पर इसका ठीक विपरीत है कि निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कौन सी है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये कौन सी है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, देख लेते हैं। उसमें क्या होता, इसमें क्या था, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 थे। इसमें क्या होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होंगे। जैसे 2 0 0 3 0 4 2 1 6। क्रम क्या है इसका, 3 × 3। पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इसको निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहा जाता है। अब लास्ट है अपने 12वें नंबर की लास्ट मैट्रिक्स है अपने समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स है अपने, ये है लास्ट है मैट्रिक्स। हमने 12 प्रकार की पढ़ी है और एक एक को आपको बता दिया है। आप उनकी डेफिनेशन अपनी भाषा में लिख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं डेफिनेशन लिखाता था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता, ठीक है। समान मैट्रिक्स क्या होती है, किसे कहते हैं, समान मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है दो मैट्रिक्सों का, ऐसी दो मैट्रिक्स है जिनका क्रम समान हो। जैसे मैट्रिक्स नंबर ए 3 2 6 4 7 8 9 1 2, इसका क्रम क्या है बताइए, 3 × 3। मैट्रिक्स बी
4 2 1 6 3 4 9 8 7। इसका क्रम भी क्या है 3 है, 3 इंटू 3। तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है समान है, तो इसे क्या कहेंगे समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स या वह इस प्रकार की दो मैट्रिक्स है जिनका क्रम समान हो। जैसे मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है 3 इंटू 3 और मैट्रिक्स बी का क्रम क्या है 3 इंटू 3, तो इन्हें क्या कहेंगे समान मैट्रिक्स कहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का प्रतीक चिन्ह और मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स 12 प्रकार की होती है और एक एक मैट्रिक्स को हमने अलग से पढ़ लिया है। हम कल पढ़ेंगे मैट्रिक्स से जो रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स के मतलब 3 है, इसमें 3 ही चीज़ें पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स में। सबसे पहले होता है मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का जोड़, घटाव और गुणनफल। गुणनफल, दो मैट्रिक्स को का गुणनफल, घटाव और जोड़, ये 3 चीज़ें हम मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं। एक इनवर्स मैट्रिक्स भी आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।